G20 की बैठक के बीच एक झटके में मोदी ने तोड़ दिया इंडिया गठबंधन। मच गई भगदड़, नीतीश और ममता भी पहुंच गई मोदी के एक बुलावे पर, देखते रह गए लालू। इंडिया नाम हटाया, भारत का नाम लगाया, दुनिया के सामने ही मोदी ने दिखाया भारत का शौर्य। हैंडशेक डिप्लोमेसी देखकर चीन पाकिस्तान के भी छूटे पसीने। सिर्फ मोदी के नाम के आगे भारत की प्लेट देखकर दुनिया हो गई बेहोश। क्या होगा जब मोदी घोषित कर देंगे अखंड भारत? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अचानक ऐसा कदम उठाया कि मंदिरों में पूजा अर्चना होने लगी। कोई नंगे पांव तीर्थधाम करने की मुराद मांगने लगा। पूरा हिंदुस्तान जय जयकार करने लगा और लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि मोदी जी अखंड भारत कर दे तो मजा आ जाएगा। मोदी के कदम से हिल गया पाकिस्तान और चीन का सिस्टम। पीओके में बजने लगी शहनाई, ढोल और तासे। जब देश में इंडिया बनाम भारत पर बहस चल रही थी तभी मोदी ने ऐसा संकेत दिया कि विपक्ष बेहोश हो गया। देश में इंडिया बनाम भारत पर चल रही बहस के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संकेत दे दिया कि इंडिया का नाम अब भारत जल्द ही होगा। इधर दिन भर कांग्रेस के लोग बैठक पर बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। उधर मोदी की हैंडशेक डिप्लोमेसी देखकर दुनिया हैरान रह गई और दुनिया की मीडिया सिर्फ वाहवाही कर रही थी। लेकिन तैयारी इतनी मुकम्मल कर दी थी नरेंद्र मोदी सरकार ने कि ऐसे नेताओं का एजेंडा काम नहीं आया। कांग्रेस को शिकायत थी कि G20 के नेताओं के डिनर कार्यक्रम में ना तो राहुल गांधी को बुलाया गया और ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे को और ना ही शरद पवार, उद्धव ठाकरे और फारूक अब्दुल्ला को। फिर कुछ देर बाद आरोप लगाया गया कि पूरे विपक्ष को ही दरकिनार कर रही है मोदी सरकार। इसलिए हमने सोचा कि आपको सच सच बात बताई जाए। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मोदी सरकार ने किसे बुलाया और किसे नहीं। मिथक फैलाया गया कि पीएम मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया। इससे एक पिछड़े समाज के नेता का अपमान हुआ, जबकि सच्चाई ये थी कि G20 के नेताओं के डिनर कार्यक्रम में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को नहीं बुलाया गया था। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी आमंत्रित नहीं थे। दूसरा मिथक ये फैलाया गया कि मोदी सरकार इंडिया गठबंधन से डर गई, इसलिए राहुल गांधी और दूसरे इंडिया गठबंधन के नेताओं को इन्वाइट नहीं किया गया। जबकि सच्चाई यही थी कि राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों सिर्फ सांसद हैं। फिर सांसद चाहे बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का हो या कांग्रेस का, किसी भी सांसद को इस डिनर कार्यक्रम में इनवाइट नहीं किया गया। अब आपके जहन में एक सवाल ये उठ रहा होगा कि फिर मोदी ने इंडिया गठबंधन को तोड़ कैसे दिया? आपके सवाल का जवाब इस एक तस्वीर में छिपा है। इंडिया गठबंधन में 28 दल और करीब 62 नेता शामिल हैं। ये उनकी तस्वीर है, लेकिन सारे मुख्यमंत्री नहीं है। G20 में शामिल नेताओं के लिए जो डिनर आयोजित किया गया उसमें सिर्फ मंत्रियों और राज्य के मुख्यमंत्रियों को इन्वाइट किया गया। यानी कि इस तस्वीर में नजर आ रहे अरविंद केजरीवाल बुलाए गए, ममता बनर्जी बुलाई गई, नीतीश कुमार बुलाए गए, पर राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला हो या सोनिया गांधी, कोई कितना भी फूफा की तरह रूठ जाए लेकिन वो उस कैटेगरी में नहीं आते थे जहां उन्हें बुलाया जाए। अब इससे आगे की बात सुनिए। सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस डिनर कार्यक्रम में बुलाया गया, लेकिन ना तो अशोक गहलोत आए, ना ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आए। सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को छोड़ दे तो कांग्रेस शासित किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इस डिनर कार्यक्रम में नहीं पहुंचा। तीसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात अच्छे से जानते हैं कि G20 में भीड़ लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि G20 कोई राजनीतिक संस्था या मेला तो है नहीं। दुनिया की 20 आर्थिक महाशक्तियां इसलिए इस बैठक में जुटती हैं ताकि दुनिया की आर्थिक तरक्की का रास्ता खोला जा सके। अब सोच कर देखिए कि इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे या फिर दूसरे नेता आकर करते ही क्या? फिर भी अगर कोई फूफा की तरह रूठ जाए और ये कहने लगे कि हमको नहीं बुलाया तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। और इसी तरह से मोदी सरकार ने एक फैसले से पूरे इंडिया गठबंधन के नेताओं को छिन्न भिन्न कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बैठक के जरिए देश को और दुनिया को एक संकेत भी दे दिया कि इंडिया भारत के नाम से जाना जाएगा। हम ये क्यों कह रहे हैं? दरअसल G20 के शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले नेताओं को एक बुक सौंपी गई। उस बुक में साफ तौर पर लिखा गया था कि इंडिया को अब भारत के नाम से ही जाना जाता है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे जो नेम प्लेट लगी थी उसमें भी भारत ही लिखा गया था, ना कि इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इंडिया का नाम भारत कर देते हैं तो उनका यह फैसला सही है या गलत? आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना जवाब जरूर बताइएगा।